हेलो दोस्तों, मैं बम सर स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज पर। तो आज हम लोग जानते हैं दृष्टि पटल के बारे में। तो दोस्तों, दृष्टि पटल का अलग से एक तो थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज पे। तो देखते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब किसी कारणवश नेत्र रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देती है तो उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। सपोज दैट, मान लीजिए दोस्तों कि जैसे किसी भी कारणवश रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो देते हैं नेत्र। तो प्रतिबिंब, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। जब यही प्रतिबिंब नहीं बना पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? किसी दृष्टि दोष हो गया है। लेकिन कौन सा दृष्टि दोष हुआ है अभी उसका हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब नेत्र आँख पर जब नेत्र रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता क्या कर देती है? क्षमता खो देती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आँख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। जब तक आँख पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई दे सकती है। तो इसलिए यही जो क्षमता खो देती है तो उसे क्या हो जाता है? दृष्टि दोष। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पहला चीज़ याद रखिएगा कि नेत्र जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। अब वैसे भी ध्यान दीजिए, नेत्र जो होता है यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेत्र कैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। और नेत्र जो है प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं इसका मतलब है कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो यही जब दोस्तों प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अब देखते हैं दोस्तों कि दृष्टि दोष को कितने भागों में बांटा गया है। दृष्टि दोष को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। और चौथा अबिंदुकता दृष्टि दोष। तो दोस्तों अभी हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं मैट्रिक के एग्जाम पर। तो इसमें मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और सिर्फ जान लेंगे इसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। तो चलिए हम आगे चलते हैं पहला टॉपिक पर, निकट दृष्टि दोष में। तो दोस्तों हम पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष जो है दोस्तों याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष को पहचान कैसे करेंगे? सपोज दैट, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? दृष्टि दोष। अब ये पता करना है उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। तो सबसे, अगर उस व्यक्ति को निकट मतलब आसपास की वस्तु अगर दिखाई देती होगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी तो उसको क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा चश्मा का यूज करना चाहिए? तो इसके निवारण, इसके उपचार के लिए, तो इस दृष्टि दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए उसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। तो अभी क्या चीज़ सीखे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, तो ये निकट की वस्तु इसमें दिखाई देती है। क्या देती है? निकट की वस्तु, यानी कि आसपास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण मतलब हो गया उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसे कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का उपयोग। इस तरह का क्वेश्चन पूछिएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को ही बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या बोला जाता है? दूर दृष्टि दोष को ही बोला जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, इसीलिए घबराइएगा नहीं। इसमें क्या होता है? दूर है ना, इसमें दूर का वस्तु दिखाई देती है। क्या होता है? दूर का वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट का वस्तु क्या होता है? दिखाई नहीं देती है। निकट का वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे सपोज मान ली किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है तो उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का उपयोग। तो उत्तल लेंस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चश्मे के रूप में। उसे अगर उत्तल लेंस का चश्मा पहनेगा वो, तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष का समस्या समाधान यानी कि खत्म हो जाएगा। तो हम क्या जाने? निकट में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर में दूर की वस्तु दिखाई देगी।
ट्रिक अच्छा है, याद रखिएगा। निकट में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर में दूर की वस्तु दिखाई देगी। निकट की वस्तु के लिए अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। अगला हम देखते हैं थोड़ा जरा दृष्टि दोष, इसका भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों देखिए, जरा दृष्टि दोष कौन सा देखना है, जरा दृष्टि दोष। तो इसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि बाईफोकल लेंस होता क्या है। तो पहले हम क्या जानें, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो दोस्तों जब यही दोनों लेंस मिल जाता है आपस में चश्मे में, तो क्या हो जाता है, बाईफोकल लेंस। इसका मतलब है बाईफोकल लेंस का जो चश्मा होगा उसमें दोनों तरह का लेंस होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। दोनों लेंस मिलाकर क्या बनाया जाता है, बाईफोकल लेंस बनाया जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का उपयोग। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी तरह से बताइएगा। अगला देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दृष्टि दोष से रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, जल्दी बताइए, काला। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। बोलिए 2 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो अभी हम आपको क्या बोले, जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का उपयोग। और बाईफोकल लेंस कैसे बनाया जाता है, अवतल और उत्तल लेंस को मिलाकर। तो किस दृष्टि दोष के लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए। जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष एक ही होता है। और दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर डी में आपको समझ में मोतियाबिंद लिखा है। क्या लिखा है, मोतियाबिंद। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोतियाबिंद मतलब अबिंदुकता दृष्टि दोष को ही मोतियाबिंद दृष्टि दोष कहा जाता है। तो याद रहेगा कि अवतल और उत्तल लेंसों को मिलाकर बाईफोकल लेंस बनाया जाता है। और बाईफोकल लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, जरा दृष्टि दूर दृष्टिता में। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुतली के साइरस को कौन सा नियंत्रित करता है। पुतली के साइरस को कौन नियंत्रित करता है। 1 नंबर में पक्षांबी, बी नंबर में परितारिका और सी नंबर में नेत्र लेंस और डी नंबर में रेटिना। तो कौन सा हो जाएगा, कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। तो आपका डी नंबर हो जाएगा, रेटिना। तो याद रखिएगा हमेशा कि रेटिना को या रेटिना भी बोल सकते हैं या दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं, दोनों में। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए दोस्तों क्या है, फोकस दूरी कम हो जाने तो दोस्तों याद रखिए, जब फोकस दूरी कम करेंगे तो हमको कम दूरी की वस्तु दिखाई देगी। इसका मतलब है कि हमको कम दूरी की वस्तु किस दृष्टि दोष में दिखाई देती है, यानी कि निकट की वस्तु किस दृष्टि दोष में दिखाई देती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में। तो अभी हमको तुरंत पढ़े, जब फोकस दूरी कम होगा तो इसका मतलब है कि वह निकट की वस्तु दिखाई देगी। तो निकट की वस्तु किस में दिखाई देते हैं, निकट दृष्टि दोष में। अभी तुरंत हम पढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख व्यवहार करता है, ये भी अभी बताए तो आपको। आंख व्यवहार किस तरह से करता है, उत्तल लेंस की तरह। 1 नंबर आपका है अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस और सी में समतल दर्पण और डी में इनमें से कोई, सॉरी, ए में अवतल दर्पण है। तो दोस्तों अभी इससे पहले हम बता चुके हैं कि आँख किस तरह से व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। किस तरह से व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। चलिए इस बार बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं। तो दोस्तों अभी इससे पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं वह किस तरह का चश्मा पहनता है, अवतल लेंस की चश्मा। तो कैसा पहनता है, अवतल लेंस की चश्मा। निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस की चश्मे की आवश्यकता है और दूर दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर का, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है। तो यहाँ मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा कि निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। इसका मतलब वो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है, लेकिन दूर की वस्तु तो देखता होगा साफ साफ। तो इसका मतलब है दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है, तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष। आंसर नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, कहने का मतलब मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं, जवाब दीजिए कमेंट में। कार्निया, परितालिका, पुतली, डी में दृष्टिपटल। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। मानव नेत्र क्या करता है, इसी पे प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम रेटिना भी बोल सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष तुरंत अभी बताए,
ए नंबर में अवतल लेंस, बी नंबर में अभिसारी, सी नंबर में अपसारी और डी नंबर में क्या, बाइफोकल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग किया, लेकिन उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कौन सा होता है, कमेंट में जवाब दीजिए। तो ए में 0 से 0 एवं 25 मीटर, बी में 0 एवं अनंत, सी में 0 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, डी में 25 मीटर एवं अनंत के बीच। तो जवाब दीजिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।